हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्रांत। वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल द स्किल क्लब। और आज हमारा जावा स्क्रिप्ट का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, व्हाई वी यूज़ डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा टाइप्स। एंड इसके अलावा हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि डेटा टाइप्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग का। मैं केवल जावा स्क्रिप्ट की ही बात नहीं कर रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट के अलावा भी जैसे सी पाइथन प्रोग्रामिंग है और उसके अलावा पीएचपी है और भी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स का यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि डाटा टाइप्स किसी भी वेरिएबल को ऑपरेट्स करता है। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा कंटेन होता है, चाहे स्टोर होता है, तो किस प्रकार के डाटा स्टोर हो रहे हैं उसके अंदर, इंटीजर हो रहा है, स्ट्रिंग हो रहा है, एरे हो रहा है, या जो भी डाटा स्टोर हो रहा है, तो उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइप्स का डाटा है, ठीक है, उसे ऑपरेट करने के लिए ही डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यही बताता है कि वेरिएबल जो स्टोर हुआ है वो किस प्रकार का डाटा है, काइंड ऑफ डाटा। ओके, विदाउट डेटा टाइप कंप्यूटर कैन नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिना डेटा टाइप के कोई भी कंप्यूटर जो है, अगर अच्छा एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उससे अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कोई साइंटिफिकल प्रॉब्लम जो है यूज करना चाह रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम आई मीन उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे बिना डेटा टाइप्स के। क्योंकि डेटा टाइप ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताता है कि वेरिएबल जो स्टोर हुआ, जो डाटा डाला गया है, वो डेटा किस टाइप का है। नहीं तो सिस्टम तो समझ ही नहीं पाएगा कि किस प्रकार का डेटा है। स्ट्रिंग का जो है एडिशन कर देगा नंबर से, फिर उसको वो दैट इज बेसलेस चीज़ें जो है वो तो फिर मल्टीप्लाई होगा ही नहीं जो है। ओके, एडिशन चाहे मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं हो पाएगा उसके थ्रू। ओके, JavaScript is a dynamic type language, which means you don't need to specify the type of a variable because it is dynamically used by the JavaScript engine। ठीक है, ये JavaScript जो है एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो भी वेरिएबल आप स्टोर कराते हो, तो वहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इट मीन्स कि वेरिएबल टाइप, लाइक आप इंटीजर डाल रहे हो या फिर आप उसके अलावा अरे डाल रहे हो या फिर स्ट्रिंग डाल रहे हो, जो भी डाटा आप स्टोर करा रहे हो किसी वेरिएबल के अंदर, तो डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये इंटीजर है कि वेरिएबल है। वो अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का जो भी इंजन होता है, डायनेमिकली यूज्ड बाय द जावास्क्रिप्ट इंजन, वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिकली एग्जाम्पल से होते हैं, वो थोड़ा इजी होता है समझने में। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया। ठीक है, कार नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर करा मर्सिडीज। ठीक है, अब मर्सिडीज हमने स्टोर कराया है, और अब हम ये चाहते हैं कि जो कार नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर किस टाइप का डाटा है, स्ट्रिंग है या नंबर है या अरे है या ऑब्जेक्ट है या जो भी है। सो उसको पता करने के लिए हमें टाइप ऑफ नाम का एक हमें मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। जो टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, जो है जो कि आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये जो डाटा स्टोर हुआ है वो नंबर है, स्ट्रिंग है या बूलियन है या अनडिफाइंड है या नल अरे या ऑब्जेक्ट, किस प्रकार का डाटा टाइप्स है। ठीक है, अगर कोई भी डाटा आप आइडेंटिफाई कराना चाहते हो, देन टाइप ऑफ फंक्शन का हमें यूज करना होगा। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जो डेटा टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप्स जो है हमारे जावास्क्रिप्ट में। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज प्राइमरी डाटा टाइप एंड द सेकंड वन इज नॉन प्राइमरी डाटा टाइप्स। ठीक है, प्राइमरी डाटा टाइप जो होते हैं वो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं जो है। ठीक है, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनबिल्ट डेटा टाइप है जो है। ठीक है, ये ऑलरेडी बिल्टेड रहता है थ्रू द जावा स्क्रिप्ट इंजन। सो यहाँ पे जो प्री डिफाइंड आपके डेटा टाइप्स हैं, डेट इज नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, अनडिफाइंड है और नल है। ये आपके सामने 5 डेटा टाइप्स हमारे दिख रहे हैं जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है। और अगर आप नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होता है ये डिराइव्ड होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप से ही, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज नॉन एज डिराइव्ड डाटा टाइप और रेफरेंस डाटा टाइप।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कोई चीज़ को स्टोर करा रहे हो और वो रियल बेस्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह के थ्रू होता है। आगे हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, देन वहाँ पे हम काफ़ी इसे अच्छे तरीके से इलोबरेट करेंगे। आइदर अगर अभी बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप अभी ये ऐसा समझिए कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर जो है अरे और ऑब्जेक्ट्स जो है होते हैं, जो है अरे प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये स्टोर होते हैं। अब ये चीज़ें जो है अगर आपको मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है इन्हें समझना जो है। अगर आपको यही प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा सो आप काफ़ी इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम अपना एक जो सबलाइन टेक्स्ट हमारा एडिटर है उसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के बाद से जैसा कि प्रोग्राम हमने पहले ही लिख रखा है तो पहले हम ये आपको दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। सो पहला हमने स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दिख रहा होगा, स्ट्रिंग लिया, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर जो है, स्ट्रिंग के अंदर क्या किया है हमने, स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल बनाया है, कमेंट्स हमने स्ट्रिंग डाल दिया, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया कार नाम का, जो है कार नाम के अंदर वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करा मर्सिडीज। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मर्सिडीज क्या है, किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा और उसके अंदर टाइप ऑफ जो फंक्शन हमने बताया था स्टार्टिंग में उस फंक्शन का हमने यूज किया टाइप ऑफ, ओके। और टाइप ऑफ अगर आप डाल देते हो टाइप ऑफ और जो वेरिएबल है उसको अंदर डिफाइन कर दीजिए आप, जो है तो आपको ईजिली पता चल जाएगा जो है कि किस प्रकार का डेटा टाइप है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर जो हमने इस्तेमाल किया, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक ऐसा मेथड है कि अगर इसके अंदर आप चाहें तो एचटीएमएल के टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम स्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर जो इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे ही अगर जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप चाहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल इम्प्लीमेंट हो तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो है लिख सकते हैं किसी भी एचटीएमएल का प्रोग्राम, ठीक है। ओके अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, वेट अ मिनट। अब इसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे अपने ब्राउज़र पे, जो है फाइल हमने इसे सेव कर लिया है और अब अगर हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं अपने ब्राउज़र पे, सो लेट्स सी कि आपको स्ट्रिंग दिख रहा होगा, जो है ठीक है, स्ट्रिंग दिख रहा है। तो जो मर्सिडीज नाम का जो हमने डेटा स्टोर कराया है कार के अंदर जो है दैट इज स्ट्रिंग, ओके, वो हमें पता चल गया स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे हमने कमेंट्स का यूज किया था, मल्टीपल कमेंट्स का, ताकि आगे हम और भी चीज़ें एक एक स्टेप वाइज आपको समझा सकें, ओके। सो लेट्स अब आगे अगर नंबर हमें पता करना है तो नंबर देखिए, वेरिएबल डाला हमने कार इक्वल्स टू 67 हमें पता है नंबर है, बट अगर इसका डॉक्यूमेंट टाइप अगर हमें पता करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ कार लिखा हमने। अब इसे अगर आप सेव करते हैं और हम अपने ब्राउज़र पे चल के एग्जीक्यूट करते हैं, देन यहाँ पे देखिए नंबर टाइप का 67 इज द नंबर, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज शोइंग अ नंबर, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा बूलियन टाइप। अगर हमें बूलियन पता करना है कि बूलियन है या नहीं है, so that is also be like this, ठीक है, स्लैश स्टार कंट्रोल एस, हाँ। सो बूलियन से पहले हम पहले ये जानना चाहते हैं कि बूलियन होता क्या। देखिए बूलियन जो होता है, बूलियन का जो भी आउटपुट होता है, कोई भी आउटपुट अगर आपका ट्रू या फॉल्स में आ रहा है दैट इज नोन एज अ बूलियन, ठीक है। ट्रू या फॉल्स में अगर कोई चीज़ आए दैट इज नोन एज अ बूलियन, ट्रू या फॉल्स, ओके। अब a इक्वल्स टू 5 है हमें पता है, b इक्वल्स टू 5 है हमें पता है, हमने डाल दिया वेरिएबल, एक a नाम से बनाया 5, b नाम से बनाया 5 और c नाम से बनाया 6 जो है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप है, टाइप के बारे में अभी हम जानेंगे, उससे पहले हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, नेक्स्ट। अब इसके अंदर हम a इक्वल्स टू b लिख ले रहे हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमें ये पता करना कि a बराबर b, ये ट्रू और फॉल्स, तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हो देन द आउटपुट विल बी ट्रू बूलियन, ओके। ट्रू बूलियन इसलिए आ रहा है क्योंकि बूलियन नीचे जो है हमने यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, ऐसे ऐसे कर देते हैं कमेंट्स में से, ठीक है। तो अब आपको दिखने लगेगा ये ओनली ट्रू, ट्रू, देखिए आपको ट्रू दिख रहा है, ओके। अब हम इसे ये पता करना चाह रहे थे
कि ये जो डेटा टाइप है हमारा किस प्रकार का डेटा टाइप है। अगर यही फॉल्स में आप देखना चाहते हैं तो देखिए आपको ये दिख जाएगा कि a बराबर अगर c कर दें, a जो है आपका 5 है, अभी आपका c आपका 6 है, तो सिंपल सी बात है ये फॉल्स होगा, बराबर तो है ही नहीं है जो है। तो अगर बराबर नहीं है तो उसे हम कैसे जानेंगे। a इक्वल्स टू सी हमने डाल दिया, a इक्वल्स टू सी करके सेव किया एंड आगे हम चल के इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको फॉल्स बूलियन शो कर रहा है। ओके, इट मीन्स अभी 1 मिनट हमने यहाँ कमेंट कर दिया, अब आपको यहाँ पे केवल फॉल्स ही दिखेगा। ठीक, अब आपको फॉल्स दिख रहा है। ओके, अब ये चाहते हैं आप कि इसका डेटा टाइप पता करना है आपको। ठीक है, तो आपको डेटा टाइप पता करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, आपको डेटा टाइप अगर पता करना है तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ हमने डाला, कंट्रोल से टाइप ऑफ हमने डाला, और टाइप ऑफ डाल के जो है अगर अब हम देख रहे हैं तो हमारा ये डेटा टाइप भी पता चल जाएगा। देखिए बूलियन आपको पता चल जा रहा है। ओके, एंड इसके बाद से अगर आप देखें कि अनडिफाइंड डेटा टाइप्स अगर आप देखना चाह रहे हो तो अनडिफाइंड डेटा टाइप्स भी हमें दिख जाएगा जो है। ठीक है, स्लैश स्टार कंट्रोल से। अनडिफाइंड डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी डेटा को जस्ट हम इनिशियलाइज कर दें, उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर ना कराएं और फिर ये जानना चाहिए कि वो डेटा किस टाइप का है, तो वो तो अनडिफाइंड पहले ही हमने बताया था। बट अगर देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ हम यूज करके एक बार देखते हैं। ओके, कंट्रोल एस किया एंड नाउ गोस टू ब्राउज़र। सो हम अपने ब्राउज़र पे गए, से देखे तो अनडिफाइंड हमें दिख रहा है। अब जो पांचवा है हमारा नल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम नल देख लिए, नल तो ई इक्वल्स टू नल हमने डाला। नल के अंदर क्या होता है बेसिकली, जस्ट अगर आप नल डाल दें, मतलब नल में होता कुछ भी नहीं है, कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता। बट आगे आप चाहते हो कि आगे कुछ डाटा स्टोर्स वगैरह करना चाह रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो एबल टू स्टोर डैट। सो फिलहाल आप खाली रखना चाह रहे हो तो ई इक्वल्स टू नल उसमें डाल दीजिए। अब इसका जो डाटा टाइप है अगर आप पता करोगे, सो इट इज ईजिली जो है इक्वल्स टू नल डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ ई करते हैं अगर आप, सो आपको यहाँ पे नल आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे हमने जो देखा है ई इक्वल्स टू नल डाल के, तो इसका एग्जीक्यूशंस करने के बाद से हमें जो है ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो जो है नल एक प्रकार का ऑब्जेक्ट टाइप है। और ठीक इसी प्रकार से अगर अरे भी आप क्रिएट करते हो, अरे का मतलब ये होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ मोमेंट। सो अब यहाँ पे देख पा रहे थे कि जो नल का जो भी आउटपुट था वो नल में ऑब्जेक्ट में आ रहा था, क्योंकि नल आपके ऑब्जेक्ट टाइप में आ जाता है कि ये एक रियल बेस्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सो उसके बाद से अगर अरे का भी अगर आप आउटपुट देखना चाहते हो, सो द अरे का भी आउटपुट विल बी कम्स इन ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, ओके, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स सी, उसके बाद से उसका भी ऑब्जेक्ट में ही आया है। एंड ऑब्जेक्ट अरे का मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल ऐप है, ऐप के अंदर सेम टाइप के डाटा को अगर आप जो है कंसिडर करा रहे हो, कंटेंट्स करा रहे हो, लाइक ऐप के अंदर जो है देखिए 30 40 50 ऐसे इंटीजर टाइप के चाहे नंबर टाइप के जो भी वेरिएबल्स हैं आप यहाँ पे स्टोर करा पा रहे हैं, जो हम वेरिएबल टाइप के डाटा स्टोर करा पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक ही ये वेरिएबल का ये एक खासियत होता है कि वेरिएबल जो है केवल एक प्रकार के ही डाटा को स्टोर करता है जो। ओके, सो वेरिएबल आई मीन अरे जो है। ओके, सो लाइक अगर आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो इसके अंदर पूरा आपको स्ट्रिंग ही डालना पड़ रहा है। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इट कंसिडर्ड ओनली, लाइक ए डाल लिया, देन इसके बाद से आपने यहाँ पे बी डाल दिया। ओके, सो इसके बाद भी अगर आप देखना चाहो तो ऐसे तमाम डेटा इसके अंदर जो है पड़ जाते हैं। वेरिएबल के अंदर सेफ टाइप का एलिमेंट ही जो है कंसीडर करता है। नाउ द आउटपुट विल बी, अगर आप अगेन देखेंगे तो आउटपुट विल बी कम्स अंडर ओनली ऑब्जेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक्चुअली सम एरर इज देयर, और एरर हमारा आया है यहाँ से। ओके,
सो नाउ देखिए, तब भी ऑब्जेक्ट आ रहा है और जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में आएगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी डाटा आप कंसीडर करा रहे हैं तो वो डिक्शनरी, आई मीन डैट कि अगर ए है, ए के अंदर क्या कंसीडर कराना है, एप्पल, बी के अंदर बॉय, सी के अंदर, इस तरीके की चीज़ों को डाटा को स्टोर कराने के लिए आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। आगे हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में चलेंगे जो ऑब्जेक्ट के बारे में, अभी एक फंडामेंटल जस्ट जानना चाह रहे थे कि डेटा टाइप का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लिए, आगे हम अरे ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको जो है इस चीज़ को समझाएंगे। ओके, सो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।